उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी शब्दों के बाण चलते हैं तो मऊ की धरती अक्सर इसकी गवाह बनती है। हाल ही में मऊ के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा ही सियासी जलजला देखने को मिला है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ एक अनावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां से राजभर ने जो हुंकार भरी, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। ओम प्रकाश राजभर ने खुद को मन से बेहया कह डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नेता खुद को ऐसा क्यों कहेगा। दरअसल राजभर ने अपनी तुलना उस बेहया के पौधे से की जो पोखरे के किनारे होता है और थोड़ी सी जगह मिलते ही पूरे इलाके में फैल जाता है। इसके पीछे का राजनीतिक अर्थ उन्होंने बहुत गहरा समझाया। ओम प्रकाश राजभर यहाँ संदेश दे रहे थे कि उन्हें सत्ता के गलियारों से उखाड़ फेंकना नामुमकिन है। उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि उनका नाम सुनते ही अधिकारियों के पसीने छूट जाते। ये उनकी दबंगई नहीं, बल्कि उस हल्ला करने वाली छवि का असर है जो वो गरीबों के हक के लिए करते हैं। जब एक कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक मंच से कहे कि वो डीएम, मुख्य सचिव और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी भिड़ सकता है, तो समझ लीजिए कि वो अपनी जड़ों और अपनी ताकत को कितनी गहराई से महसूस कर रहा है। ये बाबा साहेब के संविधान की वो ताकत है जिसे राजभर अपनी ढाल बनाकर चल रहे हैं। लेकिन असली वार तो तब हुआ जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की दादरी रैली पर पलटवार किया। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की दुखती राख पर हाथ रख दिया। धार्मिक पहचान। राजभर का हमला सीधा और तीखा था। उन्होंने अखिलेश यादव को एक ऐसे दोहरे पर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ नमाज और सेवई है तो दूसरी तरफ मंदिर की तहरीर। ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया कि आखिर अखिलेश की असल पहचान क्या है, नमाजी या मंदिर जाने वाले। सियासी विश्लेषण की नजर से देखें तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ अखिलेश यादव की उस सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को तार तार कर रहे हैं जिसे सपा बुनने की कोशिश कर रही है। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि अखिलेश अयोध्या और मथुरा जाने से कतराते हैं, दरअसल ओबीसी और दलित वोट बैंक को ये बताने की कोशिश है कि सपा आज भी अपनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। दादरी की गुजर रैली को लेकर सपा जो दावे कर रही थी, ओम प्रकाश राजभर ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने गुर्जर समाज को कट्टर हिंदू बताते हुए राम और कृष्णा से जोड़ दिया और सीधे तौर पर संदेश दिया कि जो समाज अपनी जड़ों से जुड़ा है वो सपा के पाले में कैसे जा सकता। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का मुद्दा उठाकर ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसी भावनात्मक चाल चली है जिसका जवाब देना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया का हवाला देकर ये साबित किया कि कोशिश की जमीन पर विरोध करने की लहर ना ही समर्थन। ओम प्रकाश राजभर का ये अंदाज बताता है कि वो आने वाले चुनाव के लिए बिसात बिछा चुके हैं। वो खुद को गरीबों का ऐसा मसीहा दिखा रहे हैं जो सत्ता में रहकर भी सिस्टम से लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव को एक कंफ्यूज नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका ये दावा कि लाखों यादवों और मुसलमान अब भाजपा के साथ, सपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक कोशिश है। पूरी कहानी का सार ये है कि राजभर अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह ऑफेंसिव मोड पर हैं। वो जानते हैं कि यूपी की राजनीति में वही टिकता है जो शोर मचाना जानता है और जो माहौल बनाना चाहता है और अपनी बात को जनता की भाषा में कहना जानता है। ओम प्रकाश राजभर का बेहया वाला बयान और अखिलेश पर नमाजी मंदिर वाला तंज आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति के ऊंट को किस करवट बिठाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि राजभर ने मऊ की धरती से जो चिंगारी छोड़ी है उसकी तपिश आने वाले विधानसभा उपचुनावों और भविष्य की राजनीति में साफ महसूस की जाएगी। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।